जय हिंद। स्वागत सभी का एक और लेक्चर रूपी वीडियो में। आज का वीडियो एक और विश्वविद्यालय के संदर्भ में है जहां आए हैं यूजी, पीजी, बीटेक, एमटेक, बीए, एलएलबी और एलएलएम और पीएचडी, एमफिल के एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सही सुना, इन सभी कोर्सेज के आए हैं फॉर्म। कोर्स को फिर से सुन लीजिए, फिर करेंगे डिस्कशन बाद में वीडियो की डिटेल में। बीटेक, बीए, एलएलबी, बीए, एलएलएम और एलएलएम के साथ साथ पीजी कोर्सेज, एमबी कोर्सेज, एमटेक कोर्सेज, बीजी, बीबीएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएससी, एमसीए, बीए आर्किटेक्चर, बीबीए, एमबीए और बीएससी, बीएड, बीएलएड, बीए और बीएड स्पेशल, एमबीए, लॉ, यूजी, पीजी, पीजी डिप्लोमा, एमफिल और पीएचडी के कोर्सेज के लिए आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। दिल्ली की यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत छोटी सी होगी जानकारी इन शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होगा आपके पास वीडियो को देखने का, 15-20 मिनट का, इसलिए 5 से 7 मिनट में वीडियो कर दूंगा समाप्त। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, सेक्टर 16, द्वारका, ये 16C पड़ता है ये, ठीक है। द्वारका में यूनिवर्सिटी है। कभी जब जाएंगे आप नजरगढ़ की तरफ या फिर आप जाएंगे द्वारका की तरफ, उत्तर की तरफ, वहाँ यूनिवर्सिटी पड़ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीस भी ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन कोर्स अच्छे हैं और इस कोर्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी की वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यह था यूनिवर्सिटी का नाम। कोर्सेज सुन लीजिए आप। देखिए, यूजीपीजी के कोर्सेज पे नहीं जाएंगे, हम सीधे बात करेंगे एमफिल और पीएचडी के कोर्सेज के विषय में, फिर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में और फिर एंट्रेंस और प्रवेश परीक्षा के बारे में करेंगे बातचीत। इस बात का ध्यान रखिएगा। एमफिल, इंग्लिश एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकोथेटिकल सोशल वर्क, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तीसरा है साइकोथेटिकल सोशल वर्क। इन 3 सब्जेक्ट में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वह आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ब्राउचर और रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगी जानकारी। मेरे पास तो नहीं आई है जानकारी, इसीलिए सीटें कितनी है कम ज्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। पीएचडी के सब्जेक्ट सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे पीएचडी और एमफिल के एंट्रेंस की, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी जुलाई 15 जुलाई 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करके अप्लाई करने की, ठीक है। और हाँ, अप्लाई 2 तरीके से होगा, वह बच्चे जो इंडिया में रहते हैं और वह बच्चे जो इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है। जो बच्चे इंडिया में रहते हैं, भारत की नागरिकता, उनको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो विदेशी हैं, ठीक है, जो बच्चे विदेशी हैं वह फॉर्म का निकालेंगे प्रिंट आउट, उसको भरेंगे और बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी भेज देंगे इंडिया में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे विदेशी हैं, फॉरेन स्टूडेंट, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके उसको भर के स्कैन करके एड्रेस करके बाय एड्रेस आपको भेज देना है। इस बात का ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं वह मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है इंडिया के बच्चों को और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। पीएचडी के सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, एजुकेशन पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पहला एजुकेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा, तीसरा एनवायरमेंटल साइंस, नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, उसके बाद है मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, क्लिनिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, लॉ एंड लीगल स्टडीज। लॉ एंड लीगल स्टडीज 2 फॉर्मेट होते हैं लॉ के, आपको पता है, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक लीगल लॉ होता है। तो ये लॉ एंड लीगल स्टडीज के फॉर्म है, नहीं पता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और आर्किटेक्चर। पहले आया था ई फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेकंड E1 एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा बीटेक में भी, एमटेक में भी, एलएलबी, सब मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ जरूरी चीजों की हम बात कर लेते हैं ध्यान से, तरीके से, एक एक करके, ठीक है। हाँ, वीडियो लाइक डिसलाइक जो करना है बेटा कर दीजिएगा, जो ठीक लगे आपको। घंटा फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला है, ना ही यूट्यूब को आपको देखना है। 100 नंबर की होगी प्रवेश परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जो बच्चे किसी प्रकार के अदर स्कॉलर हैं, फेलो हैं, उन सबको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रवेश परीक्षा से, ठीक है, चाहे वो एमफिल की हो या पीएचडी की हो। और एक चीज कि यदि आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं और आप अपने एमएससी के या अपने किसी भी एमएससी हो या बीकॉम हो या फिर इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, जो कोर्स होता है पीजी का, उसके अंतिम सेमेस्टर में यदि आप हैं तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल के लिए भी कर सकते हैं। आप अंतिम सेमेस्टर के हैं, पेपर हो चुका, रिजल्ट नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो एमफिल अपना सबमिट कर चुके हैं
ठीक है, ऐसे बच्चे जो अपना एमफिल सबमिट कर चुके हैं लेकिन उनका अभी तक वाइवा नहीं हुआ है, जिसे बोलते हैं ना इंटरव्यू, वे नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे भी प्रवेश परीक्षा से एग्जामिनेड रखे गए हैं। इस बात को बेहतर तरीके से लिख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एमफिल कैंडिडेट जिनका वॉइस वाइवा नहीं हुआ है वह बच्चे भी प्रवेश परीक्षा से छूट उनको दी गई है, यानी कि पीएचडी के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और उनको डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं बल्कि इंटरव्यू देना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5% का आरक्षण दिया गया है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को रेगुलेशन 2016 के अनुसार। ठीक है, 2016, 2018 और 2019 ये 3 रेगुलेशन चल रहे हैं भारत में एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। इस यूनिवर्सिटी में जो एक्ट लागू होगा जिसके तहत एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चों को, और पीडब्ल्यूडी बच्चे वे भी जिनका 40% या उससे ज्यादा का रेशियो अगर पाया जाएगा तभी वह पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट में आएंगे, सर्टिफिकेट में आएंगे, और उन बच्चों को छूट मिलेगी रेगुलेशन 2016 के आधार पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2016 का रेगुलेशन तो मैं आपको नहीं दूंगा, वेबसाइट पर सर्च करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, हम कहाँ थे, हम बहुत आगे पीछे थे, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमफिल फिर से बता दूं 3 सब्जेक्ट में आई है एमफिल, सभी में नहीं है। पहला है इंग्लिश, दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा और तीसरा है साइकोथेटिकल सोशल वर्क। इस बात का ध्यान, सोशल वर्क नहीं है, साइकोथेटिकल सोशल वर्क है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीनों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट भी निश्चित कर दिए गए हैं, जैसे कि साइकोथेटिकल सोशल वर्क जो होगा वह PGIMER और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, यहाँ से कराया जाएगा। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वे भी इन दोनों इंस्टीट्यूट से कराई जाएगी। बाकायदा जो एमफिल इन इंग्लिश है वह यूनिवर्सिटी से ही कराई जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा प्रोस्पेक्टर को ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें किस फील्ड से किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस परसेंटेज में क्वेश्चन आएंगे वह उसमें डिटेल में जानकारी चार्ट के थ्रू दी गई है। मैं फिर भी पढ़ देता हूं एक सब्जेक्ट की, बाकी को आप देख लीजिए। खाली का क्लिनिकल साइकोलॉजी के बच्चे, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बच्चे ध्यान दें, आपको 60 फील्ड दी है, अलग अलग 60 फील्ड दी गई है, जिन फील्ड से आपके एंट्रेंस से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और इन 60 फील्डों में से ही किसी एक फील्ड का चूज करिएगा, चयन करने का, अपना रिसर्च प्रपोजल और अपने रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 100% का जो पेपर होगा, मैं एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं, बाकी का प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जनरल साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे 15% क्वेश्चन, जनरल साइकोलॉजी के 15% क्वेश्चन, चाइल्ड साइकोलॉजी 15% क्वेश्चन, क्लिनिकल साइकोलॉजी 15%, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स 20% क्वेश्चन, सोशल साइकोलॉजी 5% और साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग 15%। और उसके बाद है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी 15%। ये टोटल हो जाता है 100%। फिर से कर देता हूं रिपीट नीचे से, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी 15%, आराम आराम से। ठीक है, अगला है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग 15%, सोशल साइकोलॉजी 5%, रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स 20%, क्लिनिकल साइकोलॉजी 15%, चाइल्ड साइकोलॉजी 15% और जनरल साइकोलॉजी 15%। टोटल हो जाते हैं 100% का आपका पेपर होगा। और ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एमफिल का है, जो मैंने आपको बताया ना, ये एमफिल का है। और जब हम पीएचडी की बात करते हैं, पीएचडी में आपका 50% आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट के भी अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे, उसको देख लीजिएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपके रिसर्च के जो पेपर होगा ना पीएचडी का, उसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें किस किस एरिया से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर तो बहुत बड़ा है, साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत, तो किस किस थ्योरी से, किस किस डायमेंशन से लेकर कितना सब्जेक्ट से आपको तैयारी करना होगा एंट्रेंस के लिए, डिटेल में जानकारी प्रोस्पेक्टर में है। 52 पेज का ये प्रोस्पेक्टर है, इसको देख लीजिएगा। और मैं अभी आपको पेज नंबर 9 और 12 के बीच की खबरें बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें एमफिल की जानकारी दी हुई है, पीएचडी का इसके नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16C में स्थित है, वहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जल्दी कर दीजिए अप्लाई। वेबसाइट का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक और पीडीएफ का एक लिंक दूंगा, जिसमें पेज नंबर लास्ट में जाइएगा, जो 52 पेज का प्रोस्पेक्टर है ना, इसी के सबसे लास्ट में, क्योंकि एमफिल पीएचडी का प्रोस्पेक्टर अलग दिया गया है और एक जनरल प्रोस्पेक्टर अलग दिया गया। पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। वे सभी बच्चे जो आउट ऑफ इंडिया के हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्सेज में, ठीक है, और बाय पोस्ट आपको बाय पोस्ट और ईमेल से अपने फॉर्म को भेज देना है। आउट ऑफ इंडिया के बच्चों को अपने गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेटर लगते हैं उसको लगा दीजिएगा, और वेबसाइट प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ के समझ के ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि
रजिस्ट्रेशन की जो फीस है रिफंड नहीं होगी और फॉर्म में कोई भी गलती पाए जाने पर, कोई भी मिस्टेक पाए जाने पर हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ना आए, आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए इंटरव्यू से। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत केयरफुली, बहुत सोच के समझ के, रीडिंग और समझने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कीजिएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो, चाहे किसी जॉब के लिए हो या फेलोशिप के लिए। इस बात ध्यान रखिएगा। जो भी जानकारी मैंने आपको दी उसको लेकर कोई सवाल, समस्या, जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। लाइक, डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना हो तो अपनी बुद्धि समझ के कर दीजिएगा। मिलता हूं एक और वीडियो रूपी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। किताबों के पास रहेंगे और सीखते रहेंगे तो हमेशा जीतते रहेंगे। जय हिंद।